हेलो स्टूडेंट्स, मैं राम शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूँ सियापुर क्लासेस में। हम लोग आज पढ़ेंगे क्लास 10 मैथ्स में निर्देशांक ज्यामिति। वो भी उसकी एक्सरसाइज होगी 7.1। चलिएगा, तो क्लास को आज की स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चन नंबर पहले से स्टार्ट करेंगे। जो लोग चैनल पे पहली बार आए हुए हैं, आप सब लोग जाकर के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मैंने इसके पहले 5 चैप्टर ऑलरेडी पूरे कंप्लीट करा दिए हैं, आप सभी लोग जाकर वहां पढ़ सकते हैं। इसके साथ साथ मैं प्रैक्टिस सेट भी करा रहा हूँ। जो लोग पहली बार आए हुए हैं ना, आप लोग प्रैक्टिस सेट जरूर करिएगा जाकर के। बहुत अच्छे क्वेश्चनों का कंटेंट मैं वहां लेकर के आ रहा हूँ। तो वीक में कम से कम 2 से 3 प्रैक्टिस सेट मिलेंगी और आपको इस प्रकार से निरंतर क्लास भी मिलती रहेगी। इसके साथ साथ मैं साइंस भी करा रहा हूँ, हिंदी भी करा रहा हूँ। चलिएगा, क्लास को स्टार्ट कर देते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है निम्नलिखित युग्मों के बीच की दूरियां ज्ञात करनी है। कहने का मतलब आपको 3 क्वेश्चन दिए हुए हैं, इन तीनों क्वेश्चनों के बीच की क्या निकालनी है? दूरियां निकालनी है। तो दूरी का सूत्र क्या होता है? तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र d बराबर होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, और टोटल पे क्या लगा होता है? रूट लगा होता है, अंडर रूट लगा होता है। चलिए, इस सूत्र का प्रयोग करना है। तो देखिए, सोल्यूशन कर देते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है 2, 3 और 4, 2। अब इनके बीच की दूरी निकालनी है। तो देखिएगा, आपको दूरी का सूत्र ये होता है d बराबर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। तो पहले x1 y1 कौन है और x2 y2 कौन है, इनको हम लोग देखते हैं। चलिएगा, देखिए पहले इसको x1 मानेंगे, इसको y1, इसको x2 और इसको क्या मानेंगे? y2। अब बीच की दूरी का सूत्र लगा देंगे भैया। क्या लगा देंगे हम लोग? बीच की दूरी। बीच की दूरी का सूत्र क्या होता है? रूट के अंदर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब देखिए, रूट के अंदर x2 का मान कितना है कहेंगे? तो x2 का मान भैया 4 है। कितना है? 4। माइनस x1 का मान कितना है? 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 का मान कितना है? 2 माइनस y1 का मान कितना है? 3। टोटल का क्या है? होल स्क्वायर। अब रूट के अंदर 4 से 2 गया, 2 का स्क्वायर बचा तो कितना आएगा? 4 प्लस। अब देखो, 2 से घटाएंगे -3 तो माइनस का 1 बचेगा। -1 का स्क्वायर करेंगे तो प्लस का 1 आ जाएगा। तो यहां से क्या आ गया? रूट के अंदर 5। अब इसको क्या लिखेंगे हम लोग? मात्रक या इकाई यहां ले सकते हो, या क्या लिखते हैं? क्या? इकाई। तो बीच की दूरी क्या आई? 2, 3 और 4, 2 के बीच की दूरी क्या आई है? √5 इकाई। ठीक है ना, क्योंकि √5 बाहर नहीं निकल सकता है। इसी प्रकार दूसरा क्वेश्चन करना है। दूसरा क्या कर रहा है? -5, और -1, 3। चलिएगा, दूसरा क्वेश्चन करते हैं। देखिएगा, आपको दिया हुआ है -5, 7 और -1, 3। इनके भी क्या निकालनी है आपको? बीच की दूरी निकालनी है। बीच की दूरी। तो बीच की दूरी का सूत्र d बराबर लगा देंगे हम लोग रूट के अंदर। देखो, पहले वाले को x1 y1 मान लेते हैं, इसे x1 y1 और इसे x2 और y2। तो होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। चलिए, तो रूट के अंदर x2 का मान कितना है? -1 माइनस x1 का मान -5 है तो प्लस का 5 हो जाएगा। इस टोटल का क्या कर देना है? स्क्वायर प्लस y2 का मान कितना है? 3 माइनस y1 का मान कितना है? 7। टोटल का क्या करना है आपको? स्क्वायर। अब देखिए भैया, -1 प्लस 5 करेंगे तो 4 आएगा, तो 4 का स्क्वायर करेंगे 16। ठीक है, प्लस। अब देखो, 3 -7 है, प्लस का 3 -7 है तो माइनस का 4 आएगा, इसका स्क्वायर करना है। इसका मतलब -4 गुणे -4 होता है, तो माइनस माइनस क्या हो जाता है? प्लस। 4 चौके 16 आ जाएगा, यहाँ भी 16 आ जाएगा। तो अब देखिएगा क्या हो जाएगा? 16 और 16 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा? 32। रूट के अंदर 32। अब देखो, रूट के अंदर 32 आंसर आया है। आप या तो यूं ही छोड़ दीजिएगा, या 32 को हम लिख सकते हैं क्या? 4 गुणे 4 नहीं, 4 चौक 16 चौके 64 होता है। हमको 4 गुणे कितना लिखना पड़ेगा? 2 लिखना होगा। अब देखिएगा, रूट से 2 बार जो संख्या होती है वो बाहर निकल आती है। रूट मतलब 4 और 4 2 बार है तो 1 बाहर आ जाएगा, और रूट में क्या बचेगा? 2 इकाई। आपसे पूछा जाएगा -5, 7 और -1, 3 के बीच की दूरी कितनी है? 4√2 इकाई। चलिए, क्वेश्चन नंबर तीसरा, जो इसका तीसरा पार्ट है ना, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि ये संख्या बेस पे नहीं है, अचल बेस पे दिया हुआ है। और बच्चे हम थोड़ी सी गलती कर देते हैं, ऐसा नहीं, जटिल है, सरल क्वेश्चन है। अब भी आपको इनके बीच की दूरी निकालनी है, तो उसी प्रकार से करेंगे। बीच की दूरी बराबर सूत्र वही लगाएंगे। इसको हम लोग x1 y1 मान लेंगे, इसे x2 और इसे y2 मान लेंगे। तो बीच की दूरी क्या होती है? d बराबर रूट के अंदर क्या लिखेंगे? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। चलिएगा, अब x2 का मान -1,
माइनस x1 का मान a, टोटल का क्या कर देंगे होल स्क्वायर, प्लस y2 का मान माइनस बी, माइनस y1 का मान b है, टोटल का भी क्या कर देंगे हम लोग स्क्वायर कर देंगे। अब देखो रूट के अंदर माइनस ए तो माइनस का 2a, इस टोटल का स्क्वायर करेंगे, प्लस माइनस बी तो माइनस का 2b, इस टोटल का भी क्या करेंगे हम लोग स्क्वायर करेंगे। अब देखो वही बात आई है, अब यहाँ लिखा है -2a का स्क्वायर करना है। देखो माइनस का अगर स्क्वायर करेंगे तो प्लस हो जाता है, 2 का स्क्वायर करेंगे 4 आएगा, a का स्क्वायर करेंगे a स्क्वायर आएगा, तो -2a का स्क्वायर क्या आएगा प्लस का 4a स्क्वायर आ जाएगा। तो ये रूट के अंदर क्या आएगा प्लस का 4a स्क्वायर, प्लस इसी प्रकार यहां भी करेंगे तो प्लस का क्या आएगा 4b स्क्वायर आएगा। अब दूरी d बराबर क्या निकलता है, देखो दोनों में कॉमन दिख रहा है, रूट के अंदर 4 कॉमन मिल जाएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बचेगा। अब d बराबर देखो 4 रूट से बाहर आ सकता है, कितना आ जाएगा 2, तो रूट में क्या बचेगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब इससे ज्यादा ये सरल नहीं हो सकता, यही इसका आंसर है। a कामा b और -a कामा -b के बीच की दूरी कितनी है, दो रूट के अंदर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर है। चलो क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, कह रहा है बिंदुओं 0,0 और 36,15 के बीच की दूरी ज्ञात करो। ठीक है, इसके बाद क्या कह रहा है, क्या अब आप अनुच्छेद 7.2 में, ये भी चित्र में बनाया है, दिए दोनों शहरों ए व बी के बीच की दूरी ज्ञात करनी है, आ जाएगी। चलिएगा अभी समझते हैं हम लोग। आपको निकालना है 0,0, 0,0 क्या होते हैं मूल बिंदु होते हैं, और 36,5 कहने का मतलब एक सूत्र और लिख लीजिएगा, आसान हो जाएगा। क्या हो जाएगा आसान, क्या हो जाएगा देखिए मेरी बात को, मूल बिंदु क्या होता है 0,0 व x1, y1 के बीच की दूरी का सूत्र क्या होता है, जब मूल बिंदु से किसी बिंदु के बीच की दूरी निकालनी हो तो सूत्र होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई, यहाँ x1 y1 है ना, तो x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर कर देंगे जब मूल बिंदु से कहें तब। अब ये आपको सोल्यूशन करते हैं हम लोग, देखो उसने क्या कहा है, बिंदु 0,0 और 36,15 इनके क्या निकालनी है, बीच की दूरी निकालनी है, के बीच की दूरी d बराबर क्या होगा, रूट के अंदर हमने बोला देखो यहाँ पर क्या आ जाएगा x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर, तो यहाँ हो जाएगा 36 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर। अब यहाँ से d का मान निकालेंगे तो क्या आएगा, 36 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होता है, देखिए भैया 36 गुणे 36 कर लीजिएगा, तो 6 का 6 में कराएंगे 36 का 6 हासिल बचा, कितना 3 बचा, और 6 3 18 3 21 216 कट्टा, फिर 3 से कराएंगे 3 6 का 18 का 8, और 3 तरह का 9 1 10 108 आ जाएगा, यहाँ 6 9 2 1 1296 आ गया, प्लस 15 का स्क्वायर करेंगे तो कितना था 225, तो यहां से निकालेंगे डी का मान क्या आएगा, दोनों को जोड़ दीजिएगा, तो 6 5 11 का 1 और 2 और 9 2 कितना हो जाएगा 11 हासिल 1 12 का 2 हासिल बचा, कितना 1 बचा, 2 2 4 1 कितना हो जाएगा 2 2 4 1 5 और 1 बचा, 1521 आ गया। अब 1521 कितने के स्क्वायर होता है, डी का मान निकालना है ना, तो इसको अगर आप देखो आपको वर्गमूल याद है तो ठीक है, नहीं तो आपको क्या करना पड़ेंगे, इनके गुणनखंड करने पड़ेंगे, तभी तो आप मान निकाल पाएंगे। भाई अगर मैं आपसे कहूं इसका स्क्वायर निकालना है, 1536 किसका स्क्वायर होता है, तो क्या कहेंगे आप बताओ भाई, अगर आपसे 1536 का कहें तो क्या आएगा, बताओ जल्दी से। देखो भैया हम लोग कर लेते हैं डी बराबर, इधर कर लेते हैं यहाँ पर डी बराबर रूट के अंदर आप लोग इसका स्क्वायर कर लेना, तो 1521 जो होता है वो होता है 42 गुणे 42, जब रूट के अंदर 2 बार 42 आएगा तो डी का मान बाहर निकल के कितना आ जाएगा 13 आ जाएगा 42। आपसे बिंदुओं के बीच की दूरी ही कह रही थी, ये लो आंसर हो गया आपका। आप बताओ यहाँ तक कोई समस्या हो तो। एक क्वेश्चन भी और क्या रहा, क्या अब आप अनुच्छेद 7.2 में दिए गए दोनों शहरों के बीच की दूरी ज्ञात कर सकते हैं, आपसे दोनों शहरों के बीच की दूरी ए से बी के बीच की दूरी निकालनी है आपको।
अनुच्छेद यहाँ पर देखो लिखा नहीं गया है, आपसे ए से बी के बीच की दूरी निकालनी है, ये 15 दिया हुआ है ये। अब इसमें अगर हम निकालें तो क्या लगा सकते हैं, पाइथागोरस प्रमेय, ये कितनी निकल गई, 39 ही आ जाएगी। तो हम लिखेंगे समकोण त्रिभुज ए, इसका नाम रख दीजिएगा सी, ए सी बी में क्या होगा, ए बी स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर प्लस सी बी स्क्वायर। ए सी का मान कितना है 36 है, तो 36 का स्क्वायर प्लस सी बी का मान 15 है, 15 का स्क्वायर। 36 और 15 का स्क्वायर करेंगे तो 36 का स्क्वायर भी बताया था कितना था, 1296 प्लस 225। अब यहां से निकालेंगे जब मान तो आपका कितना निकल आएगा, ए बी स्क्वायर बराबर है भैया, तो ए बी स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा, 1521 आ जाएगा। तो ए बी बराबर कितना आ जाएगा, 42। ये लीजिए हो गया। आपसे कह रहा था बी ए और बी के बीच की दूरी कितनी आ गई, 42 इकाई आ गई। यही आपका क्या भैया आंसर दूसरे क्वेश्चन का, इसके दूसरे पार्ट का। ठीक है ना, यहां तक किसी कोई समस्या नहीं। तो चलते क्वेश्चन नंबर तीसरे पर। तीसरा क्वेश्चन क्या कर रहे हैं, निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु, कह रहा है निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु 1,5 2,3 और -2,-11 समरेखी हैं। समरेखी होने का मतलब है सिद्ध ये करना आपको है, सिद्ध करना है कि ये तीनों बिंदु समरेखी मतलब एक ही रेखा पर स्थित है। तो तीन बिंदुओं के समरेखी होने का प्रतिबंध होता है। भाई सूत्र लिख लेते हैं हम लोग, फिर यहां पर क्या लिखेंगे, तीन बिंदुओं के समरेखी होने का प्रतिबंध। समरेखी होने का क्या होता है, प्रतिबंध होता है। तो प्रतिबंध क्या होता है, इसको भैया नोट कर लीजिएगा। प्रतिबंध होता है x1 ब्रैकेट में y2 माइनस y3 प्लस x3 ब्रैकेट में y3 माइनस y1 प्लस, नहीं यहाँ पर x2 होता है, प्लस x3 ब्रैकेट में y1 माइनस y2, और इस टोटल का मान के बराबर क्या होता है, 0 भैया। यही आपका क्या है, प्रतिबंध। इस बात को नोट कर रखिएगा। इसमें आप रख देंगे x1 y1 x2 y2 x3 y3 तीनों की वैल्यू अगर 0 आ जाता है तो यह सिद्ध हो जाता है कि तीनों बिंदु क्या है, समरेखी। चलो सोल्यूशन भी करते हैं। ये देखो आपको दिया है, क्या दिया हुआ है, 1,5, फिर आपको दिया है 2,3 और आपको दिया हुआ है -2, -11। अगर इनको हम मानेंगे मानक के रूप में तो क्या होगा, पहले वाले को x1 इसे y1 मानेंगे, इसे x2 y2 मान लेंगे और इसे x3 और y3 मानेंगे। अब फार्मूले में रख देते हैं, क्या होता है, बाहर होता है x1 बोले तो एक बाहर है रूट के ब्रैकेट के अंदर, y2 माइनस y2 का मान 3 है, माइनस y3 का मान -11 है, तो प्लस का 11 हो जाएगा, प्लस x2 का मान कितना है 2 ब्रैकेट में, y3 माइनस y1 बोले तो -11 माइनस y1 बोले तो 1 प्लस x3 कितना -2 है, तो प्लस माइनस -2 हो जाएगा। ब्रैकेट में क्या होता है y1 माइनस y1 का बोले तो 5 माइनस y2 बोले तो 3 बराबर क्या लाना है 0। ठीक है, 11 और 3 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 14, 14 यहाँ से आ जाएगा। फिर क्या हो जाएगा, अब देखिए प्लस 2 लिखा हुआ है इंटू -11 -1 तो माइनस के 12 आ जाएगा, फिर -2 गुड़े 5 से 3 क्या कितना आएगा 2 बराबर लाना है क्या 0। अब देखो 14, अब -12 और प्लस के 2 गुणा कराना है, तो 12 दूना 24 भी कहा हो जाएगा माइनस का माइनस। अब क्या हो जाएगा 2 दूना 4, 2 दूना 4, बिंदु सही है ना, 1,5। थोड़ी सी सूत्र होता है y1, एक मिनट देखो भैया, यहां पर हमको यहां होता है जब x2 बाहर होता है तो यहाँ y1 होता है, y2 माइनस y1 y3 माइनस y3 माइनस y1 की वैल्यू कितनी है 5 है भैया, इसीलिए सनलिखी नहीं हो रहा था। यहाँ कितना लिखना है 5 लिखना है भैया, यहाँ देखो 5 आएगा, तो 11 और 5 करेंगे तो कितना आ जाएगा माइनस का, ठीक है, तो माइनस का 16 हो जाएगा, कितना आ जाएगा -16 हो जाएगा। फिर देख लेते हैं x1 का मान कितना है 1 है, फिर होता है y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1, ठीक है, -2 हो गया, x3 होता है, फिर y1 माइनस y2, ठीक है ना।
तो 16 गुना कितना हो जाएगा भैया, यहाँ पर 32 आ जाएगा, वो भी काहे का, माइनस का। फिर यहाँ कितना आ जाएगा, 2 दूना 4। अब देखो इधर 32 और 4 जोड़ देंगे माइनस वाले, भाई 14। अब माइनस 32 और 4 जोड़िए कितना हो जाता है, 4 2 6 36 बराबर 0। तो यहाँ घटा देंगे कितना आ जाएगा, माइनस का आ जाएगा भैया 22 बराबर 0। लिखेंगे अतः बिंदु संरेखी नहीं है। इस प्रकार आपको बताना है, जरूरी नहीं कि संरेखी ही हो, उसने आपसे पूछा है बताइए संरेखी है कि नहीं है। तो संरेख होने का जो प्रतिबंध होता है भैया, आप इसे अच्छे से तैयार रखेंगे, ठीक है ना, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये भैया सही है क्वेश्चन, बस इतना याद रखना, कई बार दे देता है सिद्ध कीजिए, आप जीरो के चक्कर में पड़े रहते हैं, जीरो आने वाला ही नहीं। तो बिंदु संरेखीय नहीं है भैया, यही आपका आंसर है। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा, क्वेश्चन नंबर चौथा। चौथा क्या कह रहा है, सिर्फ जांच कीजिए कि क्या बिंदु 5 - 2 6 4 और 7 - 2 एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। ये बताना है क्या समद्विबाहु के शीर्ष हो। समद्विबाहु का मतलब क्या होता है, समद्विबाहु का मतलब होता है जिसकी दो भुजाएं समान हो। मान लो त्रिभुज के शीर्ष है ना, तो एक त्रिभुज बना देते हैं, थोड़ी देर के लिए सोचिएगा। ये त्रिभुज बना दिया जिसके शीर्ष मैंने रख दिया क्या, मान लिया ए बी और सी। पहले वाले के बिंदु मान लेते हैं 5 - 2, दूसरे के बिंदु मान लेते हैं 6 4 और तीसरे के बिंदु मान लेते हैं 7 - 2। अब कह रहा है अब सिद्ध करना है कि क्या इनके शीर्ष जो दिए हुए हैं ये त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज है। तो हम क्या निकालेंगे, ए बी बी सी सी। हमको निकालना क्या पड़ेगा सोल्यूशन में, हमको निकालना होगा ए बी के बीच की दूरी, हमको निकालना होगा बी सी के बीच की दूरी, हमको निकालना होगा सी ए के बीच की दूरी। अगर ये तीनों दूरी निकल आती है, तो तीनों में कोई दो बराबर हो जाएंगी, तो ये सिद्ध हो जाएगा कि त्रिभुज जो है आपका कैसा है, समद्विबाहु त्रिभुज है। ठीक है ना, चलो तो पहले हम लोग ए बी निकालते हैं। फर्स्ट करते हैं, ए के निर्देशांक क्या दिए हैं, 5 - 2 और बी के निर्देशांक दिए हैं 6 4। तो हम निकालते हैं इनके बीच की क्या दूरी। तो ए बी बराबर, ए बी बराबर क्या आएगा, रूट के अंदर देखो पहले वाले को x1 y1 मान लेते हैं, दूसरे को x2 और y2 मान लेते हैं। तो होता है x2 - x1 का होल स्क्वायर। x2 बोले तो 6 - 5 का स्क्वायर कर देंगे प्लस। अब फिर होता है y2 - y1, y2 का मान 4 माइनस y1 का -2, तो +2 हो जाएगा, इसका स्क्वायर करेंगे। तो यहां से क्या आ जाएगा, 6 से 5 गया, 1 का स्क्वायर करेंगे 1 प्लस 4 2 6 6 का स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा 36, 1 37। तो रूट के अंदर कितना आ गया 37। ये मान किसका आया है, ए बी का। ऐसे भी आपको क्या निकालना है, बी सी निकालना है। चलो सेकंड देखेंगे भैया, बी सी निकाल। सेकंड क्या है, बी का मान दिया है 6 4 और सी का मान दिया है कितना 7 अब देखिएगा इसमें ए बी वाले को x1 और y1 मान लो, इसे क्या मान लोगे x2 और y2। अब लगा देंगे हम बी सी बराबर, रूट के अंदर क्या होता है x2 - x1 का होल स्क्वायर। x2 बोले तो 7 - x1 बोले तो 6 का स्क्वायर प्लस y2 बोले तो -2, फिर y1 बोले तो -4, प्लस का 4 है तो माइनस सूत्र में होता तो होल स्क्वायर। तो 7 से 1 माइनस हो गया 6, तो क्या आ गया 1 का स्क्वायर करेंगे 1 आ जाएगा प्लस -2 -4, तो माइनस का 6 का स्क्वायर करेंगे तो प्लस का 36 आ जाएगा। तो रूट के अंदर कितना आ गया 37। बीसी का मान हमको सिद्ध करना है कि त्रिभुज कैसा हो, समद्विबाहु। अब देखो सी ए निकालने की कोई आवश्यकता ही नहीं है, सिद्ध हो गया, क्योंकि दो भुजाएं देखिए आपने क्या निकाला, ए बी का मान कितना आया है √37 और बी सी का मान निकाला √37। नीचे लिखेंगे चित्र में लिखेंगे ए बी बराबर बी सी, ब्रैकेट में क्या लिख देंगे, ये है ये भुजा है, भुजा ए बी बराबर बी सी है, अतः अतः त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है, त्रिभुज है। ठीक है ना, बस यहीं तक था। अब निकालना चाहते सी ये निकाल लें, √37 नहीं आएगा, कुछ और आ जाएगी वैल्यू। ठीक है ना, चलो क्वेश्चन नंबर चलते हैं पांचवा क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है किसी कक्षा में 4 मित्र बिंदु ए बी सी और डी पर बैठे हैं। 4 बिंदु देखिए चित्र में बना दिया है, ए बी सी और डी पर बैठे हुए हैं। ठीक है, जैसा कि आकर 7.8 में
ठीक है, दर्शाया गया है, ठीक है। फिर चंपा और चमेली कक्षा के अंदर आती हैं, कक्षा के अंदर आती हैं, और कुछ मिनट तक देखने के बाद चंपा चमेली से पूछती है, क्या तुम नहीं सोचती हो कि ए बी सी डी एक वर्ग है? चमेली इससे सहमत नहीं है। दूरी सूत्र का प्रयोग करके बताइए कि कौन सही है। दूरी का सूत्र का प्रयोग करके आपको बताना है चंपा सही है कि चमेली सही। एक बात सोचो, हमको पहले ए बी सी डी के निर्देशांक निकालने, सोल्यूशन में समझिए मेरी बात को, तभी आप निकाल पाएंगे। ए जो है इसके निर्देशांक निकालो। अगर देखा जाए ये ए बैठा कहाँ है, अगर मैं पूछूं एक्स पर कितनी दूरी पर है, देखिएगा भैया ये जो है ये वाई को दर्शा रहा है, ये इधर को जो दर्शाएगा ये एक्स को दर्शाता है। ये सारी जो वैल्यू लिखे हैं एक्स से हैं, जो ये लाइन मैंने खींच रहा हूं यहां पर देखिए ये एक्स अक्षांश है, ये सारी एक्स की वैल्यू है, और ये वाली सारी क्या है की वैल्यू है, ये वाई की वैल्यू। तो अगर देखा जाए ए एक्स किस लाइन पर 3 पर बैठा है, तो पहले 3 आएगा, कामा वाई कितने पर है 4 है, भाई 3 का मान 4, पहले x का मान रखते हैं उसके पश्चात y का रखते हैं। ऐसे b का मान निकालो, b किस लाइन पर, x वाले कहाँ 6वें पर है, तो x का मान 6 आ जाएगा, y कितने पर 7वें पर, तो 6 का मान 7। ऐसे c के निकालिएगा, c कितने पर, x वाले 9 पर बैठा है, और y में देखोगे तो कहाँ बैठा है 4थे पर, तो 9 का मान 4। d ऐसे ही निकालो, x पर तो 6 पर बैठा है, और पर y में अगर देखेंगे तो कहाँ बैठा है 1 पर बैठा है। तो a b c d के निर्देशांक आपको पता हो गए। अब आपको बताना है कि एक वर्ग है, वर्ग कब होगा, जब इनके मतलब ए और ए बी बी सी सी डी और डी ए क्या हो जाएंगे बराबर। हमको निकालना पहले क्या क्या है सोल्यूशन में, याद रखिएगा, हमको ए बी चाहिए, हमको बी सी चाहिए, हमको सी ए चाहिए, और हमको क्या चाहिए इसी प्रकार से डी ए चाहिए। सबकी दूरी निकालेंगे, और उसने कहा दूरी सूत्र का प्रयोग करके। तो पहले ए बी निकालते हैं, चलिएगा फर्स्ट क्या निकालते हैं ए बी। तो ए बी में ए के निर्देशांक दिए हैं कितने 3 कामा 4, और बी के निर्देशांक दिए हैं 6 कामा 7। तो ए बी बराबर क्या आ जाएगा, रूट के अंदर होता है x2 का बोले तो 6 माइनस x1 बोले तो 3 का होल स्क्वायर, प्लस y2 7 है माइनस y1 4 है का होल स्क्वायर। तो अब 6 से 3 गया 3 का स्क्वायर करेंगे 9, प्लस 7 से 4 गया 3 3 का स्क्वायर करेंगे 9, रूट के अंदर 18 आ गया। कितना आ गया, रूट के अंदर 18, चाहे रूट 18 ही छोड़ दीजिएगा, चाहे रूट 18 ही छोड़ देते हैं। चलो अगले पेज पे ऐसे निकालते हैं BC, क्या निकालते हैं हम लोग BC। अब निकालेंगे BC, तो B के निर्देशांक क्या दिए हैं, B के निर्देशांक दिया है 6 कामा 7 और 9 कामा 4, 6 कामा 7 और C के निर्देशांक है 9 कामा 4। अब इनके बीच की दूरी निकालेंगे हम, BC की दूरी निकाल लेंगे, ठीक है ना। चलो तो BC बराबर रूट के अंदर x2 माइनस, देखो सूत्र वही था x2 बोले तो नो भाई, इसको x1 y1 इससे क्या मानोगे x2 और y2, तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, प्लस y2 कितना है 4 माइनस y1 कितना है 7 पूरे का होल स्क्वायर। चलो रूट के अंदर 9 से 6 गया 3 का स्क्वायर करेंगे 9 आएगा, प्लस 4 से 7 घटाएंगे -3 बचेगा, अगर -3 हो चाहे +3 हो, अगर स्क्वायर करेंगे वो प्लस ही हो जाता है, तो 3 का स्क्वायर करेंगे 9, यहाँ भी कितना आ गया भैया रूट के अंदर 18 ही आ गया BC। अगर वर्ग देखिएगा दो बातें हैं, अब इसमें अभी आपको बताना है चंपा सही की चमेली। पहले हम AB BC निकाला, अब क्या निकालेंगे CA, क्या निकालेंगे CA, ठीक है ना। तो चलो CA निकालते हैं, ये सेकंड था। अब थर्ड, अगर मैं आपको C के निर्देशांक क्या है तो कहोगे 9 कामा 4, और अगर आपसे पूछूं A के निर्देशांक क्या है, A के हैं 3 कामा नहीं, D की क्या है 6 कामा 1। चलो CA नहीं निकालना है, CD निकालना है अभी, चलो ठीक है। तो D के निर्देशांक क्या है 6 कामा 1, निकालते हैं CD बराबर रूट के अंदर x2 माइनस x1, तो 6 माइनस 9 का होल स्क्वायर, प्लस y2 माइनस y1, y2 का मान 1 है y1 का 4 है का स्क्वायर। तो अब देखिए भैया CD बराबर 6 से 9 गया -3 का स्क्वायर करेंगे 9 आएगा, प्लस 1 से 4 घटाएंगे -3 आएगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो यहाँ भी 9 आ जाएगा, तो यहाँ भी जोड़ देंगे रूट के अंदर 18 आ जाएगा, CD का मान भी। इसका मतलब है अब कौन सही होने वाला है, उसने कहा है चंपा चमेली से पूछती है, चंपा कह रही है ABCD एक वर्ग है, चमेली से सहमत नहीं है, तो बताना है कौन सही है, तो इसमें भैया चंपा सही होने वाली है,
चलो डी ए बचा, लास्ट निकाल लेते हैं हम लोग। डी के निर्देशांक क्या है, एक है। देखो डी के निर्देशांक आपको दिए हुए हैं कितने, 6, 1। और अगर आपसे पूछो ए के निर्देशांक क्या है, तो आप कहेंगे 3, 4 है ए के निर्देशांक, 3, 4। चलो तो डी ए बराबर क्या आएगा, रूट के अंदर x2 बोले तो 3 माइनस x1 बोले तो 6 का स्क्वायर प्लस y2 का मान 4 माइनस y1 1 का स्क्वायर। अब 3 से 6 घटाओगे तो -3 बचेगा, स्क्वायर करेंगे 9 आएगा, प्लस 4 से 1 घटाएंगे 3 बचेगा, 1 स्क्वायर करेंगे 9 आएगा, तो रूट के अंदर कौन आ जाएगा, 18 आ जाएगा। ये कौन आ गया, डी। नीचे लिखेंगे अतः, क्या लिखेंगे भैया, अतः, अतः ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर डी ए। अतः ए बी सी डी एक क्या है, वर्ग है। अतः चंपा सही है। अतः सही कौन है, चंपा सही है। मैं यही आपका आंसर हुआ है। अब बताओ यहां तक किसी को कोई समस्या हो तो। आज के हम लोगों ने 5 क्वेश्चन पढ़े हैं, यहां तक किसी को कोई समस्या आई हो तो बताओ। अगले क्वेश्चन से शेष 5 क्वेश्चन बचे हुए हैं, ये हम लोग अगले क्वेश्चन में कर लेंगे, अगली क्लास में कर लेंगे, और इसी के साथ 7.1 एक्सरसाइज समाप्त हो जाएगी। फिर 7.2 पढ़ेंगे और इसके बाद सीधा हम लोग त्रिकोणमिति पढ़ना शुरू कर देंगे, ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है ना। चलिए तो आज की क्लास के इतना है। अगर आप लोग चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अगर सब्सक्राइब कर रखा है तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, अगर वीडियो को भी लाइक कर दिया तो इस क्लास को अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिएगा। इतना ही कर रहा हूँ। चलिएगा फिर मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक दोस्तों जय हिंद जय भारत।